दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने पिछली वीडियो को भारत और संसार के सामान्य ज्ञान पर थी, उसको काफ़ी पसंद किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को बनाने में यथासंभव सावधानी बरती गई है। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उनमें सुधार किया जा सके। चलते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन नंबर 1, मानव विकास का प्रथम काल था। क्वेश्चन है मानव विकास का प्रथम काल था, तो इसका राइट आंसर होगा पाषाण काल। यानी मानव विकास का जो प्रथम काल था वो था पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या जलाना सीखा? तो इसका राइट आंसर होगा आग। दोस्तों आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जिन स्तनपायी जाति का था उन्हें क्या कहते हैं? मानव जिन स्तनपायी जाति का था उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्राइमेट। यानी मानव जिन स्तनपायी जाति का था उन्हें प्राइमेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? क्वेश्चन है अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल। यानी जो अग्नि का आविष्कार हुआ था वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज क्या था? क्वेश्चन है मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। यानी जो मानव द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज कौन सा था? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? क्वेश्चन है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल का आरंभ 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यानी जो पूरा पाषाण काल का काल है उसका जो आरंभ हुआ था वो 2500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण काल के प्रमुख देवता कौन थे? क्वेश्चन है महापाषाण काल के प्रमुख देवता कौन थे? कौन थे? मुरुगन। महापाषाण काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन है इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है इतिहास का पिता? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ज्ञानी मानव का प्रवेश कितने वर्ष पहले हुआ था? क्वेश्चन है ज्ञानी मानव का प्रवेश कितने वर्ष पहले हुआ था? कितने वर्ष पहले हुआ था? 30,000 या 40,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्वेश्चन है पूर्व पाषाण युग में जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा शिकार। यानी जो पूर्व पाषाण युग में जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ?
क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? क्वेश्चन है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा, यानी जो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नवपाषाण काल का प्रथम औजार क्या था? क्वेश्चन है नवपाषाण काल का प्रथम औजार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कुल्हाड़ी, यानी जो नवपाषाण काल का प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करसी का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ? क्वेश्चन है करसी का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नवपाषाण काल, यानी जो करसी का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पाषाण काल के लोग किसके संग्रह थे? क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल के लोग किसके संग्रह थे? तो इसका राइट आंसर होगा आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे, यानी जो पूरा पाषाण काल के लोग हैं वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? कौन से काल की थी? ऐतिहासिक काल की, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ऐतिहासिक काल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो इसका आंसर होगा शहरी सभ्यता, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? क्वेश्चन है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग से, यानी जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी किसने व कब दी थी? क्वेश्चन है हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब व किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा की खुदाई रावी नदी पर कब व किसके नेतृत्व में हुई थी? क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई रावी नदी पर कब व किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, यानी जो हड़प्पा की खुदाई रावी नदी के तट पर हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में
हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अन्विक थे? क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अन्विक थे? इसका राइट आंसर होगा लोहा। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहा से अन्विक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त मुद्राओं पर किसका अंकन या चित्र मिला है? क्वेश्चन है, हड़प्पा से प्राप्त मुद्राओं पर किसका अंकन या चित्र मिला है? तो इसका आंसर होगा गरुड़ का। यानी जो हड़प्पा से प्राप्त मुद्राओं पर जो चित्र मिला है वो किसका मिला है? गरुड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर आर.सी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? क्वेश्चन है, डॉक्टर आर.सी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1922 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। यानी मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है उससे प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अन्ना सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक वृहत है। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक वृहत है। कौन है? स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी मोहनजोदड़ो से नर्तकी की किस मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी मोहनजोदड़ो से नर्तकी की किस मूर्ति की प्राप्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति की। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, आर्यों का वास्तविक प्रिय देवता तथा प्रिय पशु कौन सा था? क्वेश्चन है, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता तथा प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र व घोड़ा। यानी जो आर्यों का प्रसिद्ध देवता था वो तो था इंद्र, और जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का अन्य क्या नाम है?
क्वेश्चन है महाभारत का अन्य क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा जय संहिता। यानी जो महाभारत का अन्य नाम है वो क्या है? जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन किस काल में आई? क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन किस काल में आई? कौन से काल में आई गोत्र प्रचलन व्यवस्था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रथम उल्लेख नहीं मिलता है? क्वेश्चन है किसका प्रथम उल्लेख नहीं मिलता है? किसका नहीं मिलता है? अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। यानी आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? क्वेश्चन है सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया? इसका राइट आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? इसका राइट आंसर होगा कृषि। यानी जो उत्तर वैदिक काल के लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में ही किस का आरंभ हुआ? क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किसका आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मूर्ति पूजा का। यानी उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ का घोड़ा वह सारथी कौन था? क्वेश्चन है सिद्धार्थ का घोड़ा वह सारथी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा उसके घोड़े का नाम तो क्या था? कंथक। और सारथी का नाम था चाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। यानी जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो इसका राइट आंसर होगा शाक्य वंश या क्षत्रिय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के माता पिता तथा पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन है बुद्ध के माता पिता तथा पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा यानी जो बुद्ध की माता थी उसका नाम तो था महामाया और उनके पिता का नाम था सुदोधन तथा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का
क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा गौतमी, यानी जो गौतमी थी उसने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के भाई का क्या नाम था। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के भाई का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा देवदत्त, यानी जो देवदत्त था वो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, वह कौन से पुत्र थे। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, वह कौन से पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर होगा राहुल, यानी जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे उनका नाम था राहुल और वह दूसरे पुत्र थे, यानी दूसरे नंबर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, वह कहलाता है। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, वह कहलाता है। राइट आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण, यानी जो महात्मा गौतम बुद्ध थे जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, वह महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा अल्लाह कलाम, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई और उस स्थान का क्या नाम था। क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई और उस स्थान का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। राइट आंसर होगा सारनाथ वाराणसी में, यानी जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाद में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया। क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया। इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा में। कहाँ दिया, श्रावस्ती कौशल में, यानी जो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक पाली भाषा में उपदेश दिया था, कहाँ दिया, श्रावस्ती कौशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म करने वाली प्रथम महिला कौन थी। क्वेश्चन है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा गोमती।
क्वेश्चन है गौ बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा गोमती, यानी जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी वो कौन थी? गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? क्वेश्चन है त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म, यानी जो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? क्वेश्चन है अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किन से संबंधित है? क्वेश्चन है जातक कथाएं किन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के पूर्व जन्मों से, यानी जो जातक कथाएं थी वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? क्वेश्चन है जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यानी जो जातक है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में कौन थे? क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम अनुयायी शासकों में कौन थे? तो इनमें पहला है बिंबिसार, दूसरा है प्रसेनजित तथा तीसरा है उदयन। यानी ये महात्मा बुद्ध के प्रथम के प्रसिद्ध अनुयायी थे। कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का निधन कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध का निधन 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के माता पिता व पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन है महावीर के माता पिता व पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी जो त्रिशला थी वो महावीर की माता थी और जो सिद्धार्थ थे वो महावीर के पिता थे और जो यशोदा थी वो महावीर स्वामी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऋषभ देव, यानी ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर होगा पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना था? क्वेश्चन है महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन बना था? कौन बना था? जमाली, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था, वो महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी
बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म के। यानी जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचरण है, वो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं परिग्रह पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे, जिसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? क्वेश्चन है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं परिग्रह पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे, जिसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी ने। किसने जोड़ा था 5वां ब्रह्मचर्य महाव्रत? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की प्रथम महासभा कहाँ संपन्न हुई थी? क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रथम महासभा कहाँ संपन्न हुई थी? इसका राइट आंसर होगा मगध में। यानी जो मगध में जैन धर्म की प्रथम महासभा संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? क्वेश्चन है, महावीर के प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? इसका आंसर होगा पद्मावती। यानी जो महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी थी, वो कौन थी? पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने सर्वप्रथम किस जगह व किस भाषा में उपदेश दिया था? क्वेश्चन है, महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश किस जगह व किस भाषा में दिया था? तो इसका आंसर होगा, जो महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? पावापुरी में, जो कि प्राकृत भाषा में दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में और प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर तथा बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? क्वेश्चन है, महावीर व बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। यानी महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली का लोहा स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों क्वेश्चन है, मेहरौली का लोहा स्तंभ किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने था वो मेहरौली का लोह स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल ने करवाया था? क्वेश्चन है, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल ने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा चोल राजा राजराजा ने 985 से 1014 ईस्वी में। यानी जो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण चोल राजा राजराजा ने 985 से 1014 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नालंदा बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? क्वेश्चन है, नालंदा बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल में हुई थी? कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा बौद्ध विहार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह। कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? नासिरुद्दीन मुहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव कब डाली? क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव कब डाली? इसका राइट आंसर होगा 1504 ईस्वी में। यानी जो सिकंदर लोदी था उसने आगरा की नींव 1504 ईस्वी में डाली थी। विजयनगर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने विजयनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, कश्मीर की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर की स्थापना की थी सुहादेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? क्वेश्चन है, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? इसका राइट आंसर होगा 1433 ईस्वी में। यानी जो राणा सांगा थे वो मेवाड़ के शासक 1433 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 24 जनवरी 1483 ईस्वी में। यानी बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1483 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार किया था बाबर ने भारत पर आक्रमण? 5 बार। यानी जो बाबर था विदेशी उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? क्वेश्चन है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो कौन थे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया?
इसका आंसर है शैव धर्म। यानी जो चोल राजा थे उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन है यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है देवगिरी। यानी जो यादव सम्राटों की राजधानी थी वो कौन थी? देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया है? क्वेश्चन है सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। यानी जो मोहनजोदड़ो है उसको सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह कथन किस पुस्तक में लिखा है? क्वेश्चन है कांग्रेस की ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई, यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इसका आंसर है इंडिया टुडे। यानी जो इंडिया टुडे पुस्तक है उसमें कांग्रेस की जो स्थापना थी उसकी गुप्त योजना है। ऐसा कौन सा सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? क्वेश्चन है ऐसा कौन सा सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? इसका आंसर है मसूर अलहाज। कौन था? मसूर अलहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? क्वेश्चन है अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? इसका आंसर है कृष्ण देवराय। यानी जो अष्टदिग्गज थे वो कृष्ण देवराय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को निम्नलिखित में इस नाम से भी जाना जाता है। यानी जो जैन साहित्य था उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है यानी जो जैन साहित्य था उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? क्वेश्चन है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? इसका आंसर है नंद। यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का राजा नंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? इसका आंसर है सेल्यूकस। यानी जो ग्रीक शासक था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है
वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। क्वेश्चन है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। इसका आंसर है व्यवसाय। यानी जो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था वो क्या था? व्यवसाय। क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है स्वामी शिवानंद। यानी जो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे वो थे स्वामी शिवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। क्वेश्चन है, 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। इसका राइट आंसर होगा पल्लव। यानी जो पैगोडा का मंदिर था उसके जो पत्थरों को काट कर बनाया गया मंदिर था वो पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? क्वेश्चन है, तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? इसका आंसर है एलंगो। यानी जो तमिल विद्वानों में से राजवंशी था वो था एलंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का असली नाम था। क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम था। तो दोस्तों बीरबल का असली नाम था महेश दास। यानी जो महेश दास था वो बीरबल का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? क्वेश्चन है, भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा ईरानियों ने। यानी जो ईरानी थे उसने भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण मंदिर किस से संबंधित है? क्वेश्चन है, श्रवण मंदिर किस से संबंधित है? तो इसका आंसर है सिख धर्म से। यानी जो श्रवण मंदिर है वो सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। यानी गुरु गोविंद सिंह थे वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? इसका आंसर है निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका आंसर है बर्बो वंश। यानी जो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा जो स्थापना की गई थी वो थी बर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? क्वेश्चन है,
गार्डन सिटी की अवधारणा किसने स्थापित की थी? इसका राइट आंसर होगा एब जेनर हावर्ड ने। यानी जो गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी वो की थी एब जेनर हावर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? क्वेश्चन है, कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इसका आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। यानी जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे वो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसका आंसर है नाविक। यानी जो गैरिबाल्डी था वो पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर है 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमथ पूर्वज है। क्वेश्चन है, मेमथ पूर्वज है। तो इसका आंसर है हाथी का। यानी जो मेमज वो हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध था 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल। यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था वो कौन था? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पिता की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? क्वेश्चन है, अपने पिता की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? तो इसका आंसर है अजात शत्रु। यानी जो अजात शत्रु था उसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती का राजा कौन था? क्वेश्चन है, अवंती का राजा कौन था? तो अवंती का राजा कौन था? चंड प्रद्योत। यानी जो चंड प्रद्योत था वो अवंती का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था?
तो दोस्तों बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था शाक्य वंश में। किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? क्वेश्चन है, अजात शत्रु के बाद मगध में किसका शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर है उदयन। यानी जो अजात शत्रु के बाद जो मगध में शासन स्थापित हुआ था वो किसका हुआ था? उदयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में। यानी जो इंग्लैंड में जो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? इसका आंसर है पूंजीपति वर्ग। यानी जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो समाज में जो वर्ग उत्पन्न हुआ था वो हुआ था पूंजीपति वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जो चुनावों की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो इसका आंसर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्क वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है उदंत मातंड। जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था वो था उदंत मातंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो इसका आंसर है अवधी भाषा में। यानी जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की अवधी भाषा में लिखी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर है उदय भानु हंस। यानी जो हरियाणा के राज्य कवि हैं वो हैं उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? इसका आंसर है एथेंस, यूनान में 1896 ईस्वी को। यानी जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जो भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है वो हॉकी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? इसका आंसर है 1980 में मॉस्को में। यानी जो भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था वो 1980 में मॉस्को देश में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्षों के बाद। यानी जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वो 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है वो लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर है लंदन, इंग्लैंड में। यानी जो 2012 का जो ओलंपिक खेल था वो लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका आंसर है 5 गोले। यानी जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर होगा माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो दोस्तों ये जो 2020 का जो ओलंपिक खेल होगा वो होगा टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। यानी जो साइना नेहवाल थी उसका संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? इसका आंसर है सन 1900 में। यानी जो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था सन 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। यानी जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू द वेद, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है, बैक टू वेद से यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत, क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। यानी जो प्रसिद्ध झंडा गीत था झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद गुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर है गुर्दे से। यानी जो मानव शरीर का जो गुर्दा है उसको यूरिया जो है उसको रक्त से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन है, किस भारतीय को नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यानी जो भारत के एकमात्र अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका आंसर है शहनाई। यानी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था वो विख्यात है शहनाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी।
जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका दोस्तों आंसर है हिमाद्री। जो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है वो है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा जापान की जुनको तबाई विश्व की एकमात्र एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किस अंग का रोग है? क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर है यकृत या लीवर का। जो पीलिया रोग है वो यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? क्वेश्चन है, द्रव सभी समान दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। यानी जो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। यानी जो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। यानी जो अशोक के सर्वप्रथम जो अभिलेखों को पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका आंसर है अकबर। जो मुगल बादशाह अकबर था वो अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की?
इसका आंसर होगा गुरु रामदास ने, यानी जो गुरु रामदास थे उसने अमृतसर शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल, यानी जो लाला हरदयाल था उसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद देव ने, यानी जो सिखों के गुरु थे अंगद देव, उन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।